नमस्कार साथियों। मैंने जो थ्योरी पढ़ाया हूँ सोल्डरिंग की और फ्यूज की, तो मैं आज जो है सोल्डरिंग के लिए जो है 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सोल्डरिंग की जो है नमस्कार साथियों। सोल्डरिंग से संबंधित मैं कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया हूँ। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं हम। ठीक है, सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है तारों को जोड़ना। ठीक है, अगले क्रम में क्या है कि सोल्डर सामान्यतः किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग में 50 से 60% के समथिंग। ठीक है, सोल्डरिंग में फ्लक्स का कार्य क्या है? ठीक है, वो है ऑक्सीकरण को रोकना। ठीक है, फ्लक्स का कार्य। अगले क्रम में देखते हैं कि सबसे अधिक प्रयुक्त फ्लक्स कौन सा होता है? तो रोजिन। ठीक है, रॉल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग में किस फ्लक्स का प्रयोग होता है? कुछ कौन सा फ्लक्स उपयोग सुरक्षित है? तो हमारा आंसर आएगा रॉल। ठीक है, रोजिन। अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या होता है? तो बी है सोल्डर को पिघलाना। ठीक है, सामान्यतः सोल्डरिंग आयरन का तापमान कितना होता है? तो 250 से 350 सेंटीग्रेड। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं खराब सोल्डर ज्वाइंट का रंग कैसा होता है? तो हमारा है आंसर धूसर। ठीक है, अच्छा सोल्डर ज्वाइंट कैसा होता है? चमकदार होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग से पहले तार को क्या करना चाहिए? तो साफ करना चाहिए। ठीक है, सोल्डरिंग में टिन का कार्य क्या है? ठीक है, गलनांक कम करना। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। आप पढ़ते जाइए, रिवीजन भी कीजिए, आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ लोगे, फिर आप एमसीक्यू लगाओगे, बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, सोल्डरिंग में सीसा का कार्य क्या है? गलनांक कम करना। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक लगभग कितना होता है? तो हमारा आंसर आएगा 180 से 250 सेंटीग्रेड। अगले क्रम में देखते हैं हार्ड सोल्डरिंग को क्या कहा जाता है? ब्रेजिंग कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा फ्लक्स उपयोग होता है? तो हमारा आंसर आएगा रोजिन। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं कि एसिड फ्लक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? भारी धातु जोड़ने के लिए। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का टिप सामान्यतः किस धातु का बना होता है? तांबा का। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग आयरन की शक्ति वाट कितनी होती है? तो हमारा आंसर आएगा 25 वाट से लेकर 100 वाट तक। अधिक गर्म आयरन से क्या नुकसान होता है? फ्लक्स नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं ठंडा सोल्डर ज्वाइंट कैसा होता है? खुरदुरा टाइप का होता है। ठीक है, सोल्डरिंग में तार को क्यों गर्म किया जाता है? सोल्डर चिपकाने हेतु। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग से पहले इंसुलेशन क्यों हटाया जाता है? संपर्क बनाने के लिए। ठीक है, सोल्डरिंग के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ कौन सा होता है? मैकेनिकल मजबूत जोड़। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग के बाद क्या नहीं करना चाहिए? जॉइंट नहीं हिलाना चाहिए। ठीक है, तुरंत में अगर जॉइंट हिलाएंगे तो जॉइंट अलग हो सकते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग वायर सामान्यतः किस रूप से मिलता है? कुंडली रूप में। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं फ्लक्स का अधिक प्रयोग क्या करेगा? तो भी है जंग लगना चालू हो जाएगा फ्लक्स का अधिक प्रयोग करने से। ठीक है, जंग लगना चालू हो जाएगा। पीसीबी सोल्डरिंग में कौन सा सोल्डर प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट सोल्डर। अगले क्रम में देखेंगे सोल्डरिंग आयरन को कहाँ नहीं रखना चाहिए? तो बी है मेज पर नहीं रखना चाहिए खुला, मेज पर खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक तारों की कुंडली रखे रहती है, उसमें टांगते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, सोल्डरिंग में कौन सा जोड़ बनता है? तो बी है स्थायी जोड़। अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग में सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? दस्ताने, चश्मा, सावधानी सभी। सोल्डरिंग में कौन सा जोड़ सबसे अच्छा होता है? तो सी है मोड़ प्लस सोल्डर। ठीक है, अगले क्रम में सोल्डरिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तापीय प्रक्रिया है। सोल्डरिंग में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है?
तो तापीय प्रयोग होती हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखिए सोल्डरिंग में धुआं क्यों निकलता है? फ्लक्स के वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, सोल्डरिंग में कौन सा औजार जरूरी नहीं है? तो सी है हथौड़ा। अगले क्रम में सोल्डरिंग से पहले तार को क्यों मोड़ा जाता है? भी है मजबूती के लिए। ठीक है, खराब सोल्डरिंग का परिणाम क्या होगा? स्पार्किंग होगी। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे सोल्डरिंग में अधिक समय तक गर्म करने से क्या होगा कि तार पिघल जाता है। सोल्डरिंग किस धातु पर आसानी से होती है? ठीक है, बी है तांबा पर सोल्डरिंग आसानी से होती है। अगले क्रम में देखेंगे एल्युमिनियम तार की सोल्डरिंग क्यों कठिन है? तो भी है ऑक्साइड परत के कारण। सोल्डरिंग के बाद जॉइंट को कैसे छोड़ना चाहिए? तो हमारा आंसर है स्थिर छोड़ना चाहिए। अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग का गलत प्रभाव क्या होगा? तो सभी होगा, स्पार्किंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किट और पावर लॉस होगा। ठीक है, सोल्डरिंग में उपयोग होने वाला फ्लक्स ठोस रूप में होता है। सी है रॉल। ठीक है, जिसे रेजिन कहते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? पीसीबी, घरेलू वायरिंग, हाई टेंशन लाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाई टेंशन लाइन हाई टेंशन लाइन। ठीक है, हाई टेंशन लाइन में नहीं किया जाता है। सोल्डरिंग का निरीक्षण कैसे किया जाता है? डी सभी, रंग से, चमक से, मजबूती से, सभी से। ठीक है, ऑल। अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग आयरन का टिप क्यों साफ किया रखा जाता है? बी है अच्छा ज्वाइंट के लिए। ठीक है, सोल्डरिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है? तार को साफ किया जाता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं सोल्डरिंग में कौन सा दोष नहीं होता है? ठीक है, अच्छा संपर्क। ठीक है, ये दोष नहीं होता है। सोल्डरिंग का मुख्य लाभ क्या है? यह आसान होता है, सस्ता होता है, मजबूती, संपर्क, सभी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपको चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे मैं फ्यूज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एमसीक्यू। ठीक है।